Hello bachchon, let us read this question. This question says, explain why potassium is more reactive than sodium. So, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम. सो अगर हम देखें जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है उसमें एलिमेंट्स के ऑर्डर होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम. सो हम देख सकते हैं कि जो पोटेशियम है वो सोडियम के बाद आता है. हम जानते हैं कि जो एटॉमिक साइज होती है वो डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करती है. इसका रीजन ये है कि डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं. इसको हम दोनों के कॉन्फ़िगरेशन से भी समझ सकते हैं. जैसे अगर हम देखें सोडियम तो उसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. और अगर हम पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. सो हमें आसानी से समझ सकते हैं कि यहां पे लास्ट शेल था 3 और यहां पे हम 4 में आ चुके हैं. सो इसी कारण हम बोल सकते हैं कि जो एटॉमिक साइज है पोटेशियम की वो सोडियम की एटॉमिक साइज से ज्यादा है. अब अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि है आयोनाइजेशन एनर्जी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के. ऐसा इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा उतनी आसानी से हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे और उतनी ही कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी जिसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं. सो इस कारण से हम लिख सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम है वो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम से कम है. इस रीजन से जो पोटेशियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर देगा एज कंपेयर्ड टू सोडियम, जिस कारण से पोटेशियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है. यह हम यहां से भी समझ सकते हैं कि दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में यहां पे था 3s1 और यहां पे था 4s1. सो 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है एज कंपेयर्ड टू 3s. सो दिस वाज आवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.